जो बगैर सड़कों पे हेलमेट के निकलती, मैं उन्हें हेलमेट दे रहा हूँ। और अभी भी मैं उन लोगों से अपील कर रहा हूँ, खासतौर महिला से, जो अभी की महिला नारी शक्ति का पूरे उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, जिनके पिछले 6 महीने से अगर उनका सड़कों पे चालान हुआ है तो अपनी चालान की रसीद दिखा करके हमसे गाजीपुर जिले में एक हेलमेट के साथ 5 लाख की दुर्घटना बीमा ले सकती हैं। इसके एवज में कोई भी उनको राशि नहीं देनी है। ये इसलिए कि ताकि मैं भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बना सकूं। और जिस तरीके से हमारे भारत में जो दिवाली और ये दशहरा जो होता है, जैसा कि देखते हैं कि हमारे भारत में कन्या भी पूजी जाती है, पड़ोस की कन्याओं को बुलाकर लोग अपने घर में खाना भी खिलाते हैं, उन्हें पाँव भी पूजते हैं पुण्य कमाने के लिए। तो मैं उन लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि अपनी सोच बदलें कि आज भारत के 74 साल आज़ादी के बाद भी हमारा देश 100% साक्षर नहीं हो पाया है और 40% ऐसी भी महिला हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित है। तो आप पुण्य के लिए पाँव बल्कि पूजने की जगह पे जो आप इस बार अपने दिवाली के या दशहरे में जो घर की सफाई करेंगे, जो पुस्तक निकलेगी, तो अपने पड़ोस में जो भी कन्या हो जिनको आप घर पे बुलाया करते हैं, कृपया करके उनके पास वो पुस्तक पहुंचाने का जरूर कष्ट करें ताकि हमारा देश 100% साक्षर हो सके। क्योंकि मैं पिछले भारत के सभी राज्यों में जो सड़कों पर पिछले 7 साल से जो अभी तक 42,000 हेलमेट दे चुका हूँ और 6 लाख बच्चों तक मैं पुस्तकें भी पहुंचा चुका हूं ताकि हमारा देश सड़क दुर्घटना मुक्त बन सके और भारत 100% साक्षर बन सके। तो कहीं ना कहीं ये आवाज़ मैं आपके माध्यम से आप दोनों पीढ़ी चला रही है सालों में। आप सभी लोग पढ़िए, सभी लोग बात देखिए। भारत एक तरीके से 100% साक्षर भी हो और सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए आप कभी भी सड़कों पर चले, हेलमेट का इस्तेमाल करें। मजबूती के लिए, ताकि उस घर में अगर बच्चा भी पढ़ने वाला तो शिक्षा ना मिली रहे, कल को बाल मजदूरी न करे, ताकि आप लोगों जैसे समाज में सबका सहयोग मिले और 100% साक्षर बन सके। इसी के कार्यक्रम में यहाँ पर और मैं यहाँ पे बच्ची हूँ और आपका क्या आप यहाँ की चलान वाला? हाँ, मेरी गाड़ी को चलान कटा था और यहाँ पे वो एक भैया है हेलमेट मैन, उनके साथ में भी कोई दुर्घटना घटित हुई है, उसको लेकर के और प्लस हमारी नारी सुरक्षा को लेकर के उन्होंने हम लोगों को बहुत प्रेरित किया कि हम लोग हेलमेट पहन के सड़क पे बाहर निकलें। वैसे उनके चलान कटता तो बहुत कम है, लेकिन पुलिस रोकती नहीं है, रोकती क्यों नहीं है, बट लेडीज को उतना कोई मतलब केयर नहीं करता है, कोई परेशान नहीं करता है। फिलहाल तो हम लोग भी लापरवाही में वैसे बिना हेलमेट के निकल जाते हैं, हम लोग की गलती है, नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा दोबारा कभी चलान कटे और मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हेलमेट पहन के सही तरीके से गाड़ी। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उससे बात करके जानते हैं उनका चालान कब कटा है और आखिर उसके बाद क्या हुआ। अपना नाम यहाँ पास में पता चला तो मैंने सोचा कि एक बार अपनी बार चलान कटा, आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। और कभी ऐसी गलती नहीं हुई है, चलान कटने की नौबत नहीं आएगी। और भी लोगों को मैं यही कहूँगी कि आगे ध्यान रखें कि हेलमेट पहनने की यातायात नियमों का पालन। हाँ, यातायात क्या अपील करना चाहेंगे बाकी लोगों को? यही अपील करूँगी कि अपनी सुरक्षा को हम पहले ध्यान देंगे, तभी हम अपने ही जरिए औरों की भी सुरक्षा करेंगे और अपने घर में भी लोगों को बताएंगे। कि एक परिवार बन जाता है और औरत से ही एक परिवार बनता है। तो अगर औरत नहीं इस बात का ध्यान देगी तो ये नहीं, पिछले 9 दिन तक महिलाओं के प्रति जागरूकता के लिए जो नारी शक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यहाँ पे जिनके चालान हुए थे, जिनको मैंने अभी आज हेलमेट दिया और साथ में 5 लाख की दुर्घटना बीमा, क्योंकि जो भारत में प्रतिवर्ष जो 1.5 लाख जो मौत होती है उसमें 50,000 ऐसे लोग की मौत होती है जो अपने घर के सिंगल चिराग होते हैं और वो माँ का गोद सूना हो जाता है। तो महिलाओं के नवरात्र में इसलिए मैंने दिया कि जो अभी जो बहनें हैं वो भी कल को माँ बनेगी, अगर वो जागरूक हो जाएंगी तो भारत में जो चिराग जो 50,000 मर रहे हैं उसमें खुद कमी आने लगी। क्योंकि जो मेरा भी फ्रेंड था 2014 में
जो हेलमेट नहीं लगाने की वजह से मृत्यु हो गई, तो माँ बाप का इकलौता चिराग था। और तब से मैं 2014 से पिछले 7 साल से ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, जो भारत के तमाम राज्यों में अभी तक 46,000 हेलमेट दे करके 6 लाख बच्चों तक मैंने निःशुल्क पुस्तकें भी पहुंचाया हुआ है। और यहाँ भी जिस तरीके से जो आई हुई थी महिलाएं जिनको मैंने हेलमेट दिया, सभी लोग पढ़ी लिखी थी, कॉलेज से थी। तो उनसे मैंने यही अपील किया कि जो आपके घर में जो अभी दिवाली आएगी, जो दशहरा आएगी, जो आप सफाई करेंगे अपने घर के, तो आपके घर में जो पुस्तक निकलेगी, कम से कम अपने पड़ोस के उन लोगों तक पहुँचाने के लिए कोशिश करिए कि जो भारत 74 साल आज़ादी के बाद भी हमारा देश 100% साक्षर नहीं हो पाया। और सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए जिस तरीके से मैं आप लोगों को हेलमेट दे रहा हूँ, उसी तरीके से ये जो आपकी पुस्तक है, वो जो अभी तक भारत में अंदर 40% जो महिलाएं अभी शिक्षा नहीं ले पाई हैं, कम से कम उन तक जाएगी। और जो ये देखा जाता है कि भारत जो कन्या जो नवरात्र में जो लोग पुण्य के लिए कन्याओं को पूजते हैं, उनको खिलाते हैं, तो कम से कम उसके जगह उनको पुस्तक, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करें, ताकि हमारा भारत 100% साक्षर हो। तो इसके पीछे आप जिला प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं, क्योंकि तमाम डिवाइडर तमाम समस्याएं ट्रैफिक को लेकर के, तो वो भी एक समस्या है, तो कुछ आपसे जिला प्रशासन से बात हुई है? बिल्कुल सर, अभी मेरी इस सर में बात नहीं हुई थी, मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसी वजह से आज मैंने ये कार्यक्रम किया। यहाँ पे कमियाँ ऐसे बहुत हैं। मैं एक्चुअली प्रशासन से ये चाह रहा हूँ कि जो और भी लोग हैं जिनके सिर्फ हेलमेट के लिए प्रति जो चलान हो रहे हैं, कम से कम मैं अपने खुद स्वयं खर्चे से जो हेलमेट दे रहा हूँ, साथ में 5 लाख का बीमा, अगर प्रशासन में जो चलान कर रही है, आप भले आप डीएल के ऊपर पैसे ले रहे हैं, आर्थिक लोग पॉल्यूशन के ऊपर पैसे ले रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का चलान हो रहा है, कम से कम यहाँ गाजीपुर जिलों में सड़कों पर हेलमेट लगाने लोगों का खराब पड़े। और जिस तरीके से जब रेशियो दुर्घटना में कमी आएगी, तो आगे डिवाइडर भी इस तरीके से जो और भी जो हमारे साथ जो वॉलंटियर हैं, सारे लोग वो इस तरीके से कैंपेनिंग भी चलाएंगे और प्रशासन से कहीं ना अपनी बात जरूर रखेंगे कि ट्रैफिक नियमों को यहाँ पे मजबूत कराएंगे। कारवां आगे कहाँ पे आएगा? कारवां सर, अब पिछले जिस तरीके से मैं 7 साल से कर रहा हूँ, यहाँ गाजीपुर जिले में भी मैंने पूरा ऐलान किया हुआ है कि जिनके दिसंबर तक जिन महिलाओं के भी चलान हो रहे हैं, कृपया उनकी चलान की रसीद मेरे पास लेकर के आएँ, ताकि मैं उनको हेलमेट दूँ, 5 लाख का दुर्घटना बीमा। और यहाँ जनपद में लगातार अभी जैसे पिछले बनारस में किया, चंदौली में किया, गाजीपुर में कर रहा हूँ, इसी तरीके से घूम के कर रहा हूँ। मेरा काम यही है कि जिन लोगों के पास अभी वैसे भी नवरात्र बाद, उन लोगों से अपील कर रहा हूँ, आमंत्रण दे रहा हूँ कि जिनके चलान हुए हैं, अगर उन्होंने पेड कर दिया है, तो अपनी चलान की रसीद मेरे पास लेकर के आए। मैं यहाँ गाजीपुर में सेंटर भी बना रहा हूँ, ताकि मैं उनको 5 लाख की दुर्घटना बीमा दे सकूँ और हेलमेट भी, भविष्य में कोई दुर्घटना उस परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता दे सकूँ। 5 लाख का दुर्घटना बीमा है और हेलमेट पर मिल जाते हैं, किस तरीके से आप मैं खुद भी जॉब किया करता था, जब इस कार्य की शुरुआत के बाद जॉब भी छोड़ दिया। और बड़ी ये चीज़ें दुख, मतलब हमें ये होता है कि भारत में जो इतने बड़े स्तर पर कार्य हो, आज भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी वो भी अपने ट्वीट के माध्यम से सराहना करते हैं, प्रशासन भी यहाँ पे सराहना करते हैं, लेकिन मदद के रूप में कोई चाहे एक लोकल विधायक हो या सांसद हो या कोई भी नहीं करता है। ये बड़े दुख की बात है। इसी कारण आज मुझे आर्थिक स्थिति से दिल्ली में जो हमने घर भी खरीदा था, उसे भी बेचना पड़ा। मैं अपने मिशन को नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जुनून है, क्योंकि मैंने फ्रेंड खोया हूँ। और आज भी सड़कों पर जिस तरीके से लोगों की जो मौत होती है, कहीं ना कहीं वो अपने भाई के रूप में देखता हूँ, फ्रेंड के रूप में। तो ये जो कारमा है, कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेशन के लिए आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो भारत की जनता है, वो जो देख रही है, जिन तरह लोगों को हेलमेट मिल रहा है, वो सभी लोग जिस तरह से ये आ रहे हैं, तो कंधे कंधे से लोग मिला रहे हैं, तो कारमा आगे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों से ही चाहता हूँ कि आप हमारी जिस तरीके से मदद करें, अगर सरकार भी नहीं कर पाए, तो लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप बल्कि हमारे साथ हैं। जैसे मैं लोगों की पुस्तक मांगता हूँ, ये चीज़ें जो लोगों से चलान मांग रहा हूँ, और आर्थिक सहायता की भी लोगों से अपील करूँ। अगर आपके चैनल के माध्यम से जाए, अगर वो लोग अगर हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर दें, हेलमेट दे करके 10, 20, 30, तो हमारी सरकार